नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा और इमाइल दुर्कहेम का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले इमाइल दुर्कहेम के आत्महत्या के सिद्धांत, श्रम विभाजन के सिद्धांत, सामूहिक चेतना, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, इन टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा दुर्कहेम का जो धर्म का सिद्धांत है, और इस धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने टोटम के बारे में, पवित्र और अपवित्रता की धारणा के बारे में और सामूहिक पूजा के बारे में क्या विचार प्रकट किए हैं, ये आज हम जानेंगे अपने इस टॉपिक में। और साथ ही साथ इस टॉपिक के बाद दुर्कहेम से संबंधित 2011 से लेकर 2024 तक जो भी हमारे प्रश्न आए हुए हैं पेपर में, यूजीसी नेट के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए उन कुल मिलाकर 29 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 14 सालों में। उन 29 प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, ताकि आपका दुर्कहेम टॉपिक भी पूरा कवर हो जाएगा और दुर्कहेम से पिछले 10 से 12 पिछले 14 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं नेट के द्वारा, यूजीसी नेट के एग्जाम में, उन प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि यूजीसी नेट के लेवल के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें एक भ्रांति होती है कि हमने बड़े बेसिक पढ़ लिया है, इससे हमारा यूजीसी नेट निकल जाएगा, और कभी कभी हमें डर बैठा लेते हैं हम, ठीक है, कि भाई एक हवा बना लेते हैं कि बहुत कठिन पेपर आता है। जब आप पुराने पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि पैटर्न क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं क्या हमसे यूजीसी नेट के पेपर सॉल्व हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसकी एक रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। और मैंने पहले भी कहा था, अगर लेक्चर 2 से 3 लेक्चर में होगा तो जैसे ही टॉपिक का कवर होगा हम उससे रिलेटेड पुराने पेपरों को, 10 से 15 साल के पेपरों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम दोनों ये चीजें करने वाले हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दुर्कहेम से, दुर्कहेम के धर्म के सिद्धांत से। अब दुर्कहेम के धर्म के सिद्धांत की जब बात आती है तो सीधी सी बात है, पहली किताब को प्रश्न तो यही से पूछा आता है। दुर्कहेम ने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, कई सारे शोध पत्र जारी किए, तो कौन सी ऐसी किताब थी जिसमें दुर्कहेम ने अपने धर्म के सिद्धांत को स्पष्ट किया? तो दुर्कहेम में द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया। आज अगर आपने सुबह के पेपर सॉल्व किए होंगे, जो हमने सुबह 8 बजे क्लास ली थी, जिसमें हम डेली 40 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो सुबह 8 बजे वाली क्लास में भी हमने यही क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आज वहां पर टॉपिक भी धर्म और धर्मनिरपेक्षीकरण का टॉपिक से संबंधित प्रश्न को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, दुर्कहेम में हम देखें तो एलिमेंट्री फ्रॉम ऑफ रिलीजियस लाइफ, इस किताब में दुर्कहेम ने धर्म की उत्पत्ति के संदर्भ में विचार प्रकट किए हैं अपने, और धर्म को प्रचार प्रकट करते हुए, धर्म की व्याख्या करते हुए इसे एक सामूहिक घटना, इसे एक सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट, उसे एक सोशल फेनोमेना माना है, सामाजिक घटना के रूप में प्रदर्शित किया है। इससे पहले हम देखें टाइलर, ठीक है, जिन्होंने आत्मवाद का सिद्धांत दिया, मैक्स मूलर जिन्होंने प्राकृतिकवाद का सिद्धांत दिया, तो वो सभी समाज की भूमिका को स्वीकार नहीं करते धर्म की उत्पत्ति में। वो प्रकृति को या मनुष्य के मानवीय अंदर जो डर है, भय है, उसको स्वीकार करते हैं धर्म की उत्पत्ति के रूप में। लेकिन दुर्कहेम पहले विचारक थे जिन्होंने प्रकृति को नहीं, या देखिए कल्पनाशीलता को नहीं, बल्कि समाज को कारण माना, किसका? धर्म का। क्योंकि हम जानते हैं कि दुर्कहेम ने क्या कहा था, समाज सुई जेनेसिस है, अपना स्वतः ही उत्पन्न हुआ है, और जो चीज स्वतः उत्पन्न हुई है वो किसी बाहरी शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। तो अगर कोई प्राकृतिक शक्ति या कोई अलग शक्ति धर्म की उत्पत्ति कर रही है तो फिर समाज बहुत बोना साबित हो जाएगा उसके सामने, समाज कमजोर साबित हो जाएगा। इसलिए दुर्कहेम ने सुई जेनेसिस की अवधारणा में समाज को ही सर्वोच्च देवता माना है, समाज के ऊपर कुछ नहीं है, और जो भी व्यवस्था आएगी वो समाज ही पैदा करता है। इसका मतलब धर्म भी किसने बनाया है? धर्म भी समाज के द्वारा निर्मित की गई संस्था है, याद रखिए। इसलिए क्या कहा, धर्म को सामूहिक घटना के रूप में देखा। ठीक है, क्लियर हुआ था? इसलिए आपको सामाजिक तथ्य की अवधारणा पहले पढ़ाई जाती है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि दुर्कहेम ने समाज और सामाजिक तथ्य
अपने सारे विचार इन्हीं दृष्टिकोण के आसपास घूम फिरते हुए विचार प्रकट किए हैं। चलिए, अब दुर्खिम कहते हैं कि धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो समाज के द्वारा ही होती है। इसलिए दुर्खिम ने टाइलर का जो आत्मवादी सिद्धांत है इसको खारिज किया, इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि आदिम मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं जितना बुद्धिमान आपने बताने की प्रयास की है। तो जो आदिम मनुष्य थे, आदिवासी थे, आदि मानव थे, ठीक है, आदिवासी तो नहीं, आदि मानव जो थे, हमारे पूर्वज थे हजारों लाखों साल पहले, क्या उनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने आत्माओं के बारे में समझ लिया कि बाहरी आत्मा कौन सी होती है, महान आत्मा कौन सी होती है। तो आत्माओं के बेसिस पर जो आपने विचार प्रकट किया है कि आत्माओं से धर्म की उत्पत्ति हुई है, तो ये आदि मानव को आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान बनाने की जो कोशिश की है आपने, इसका खंडन किया है किसने? दुर्खिम ने। किसके विचारों का? टाइलर के विचारों का। और उन्होंने ये कहा कि आपने धर्म को बड़ा ही क्या कर दिया है, बड़ा ही सरल तरीके से परिभाषित कर दिया कि जो आत्माएं होती हैं, आत्मा में विश्वास से ही धर्म पैदा हुआ। टाइलर ने यही कहा था। तो वो कहते हैं इतना आसान नहीं है धार्मिक चीजें होना। जिस चीज की हजारों वर्षों से जिस चीज का स्थायित्व बना हुआ है, जिसने समाज को एक करके रखा हुआ है, उसे आप इतने सरल शब्दों में समझा के कोशिश करें कि आत्मा में विश्वास ही धर्म है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछिए। तो यहां तक क्लियर हो गया कि धर्म की उत्पत्ति कौन सी किताब में हुई, कौन सी किताब से दुर्खिम ने प्रकट की है अपने धार्मिक विचार। दूसरा, दुर्खिम के अनुसार धर्म क्या है, और टाइलर की आलोचना करते हुए उन्होंने किस विचार को रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दुर्खिम ने मैक्स मूलर का जो प्राकृतिकवाद का सिद्धांत है, इसकी आलोचना भी करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस सिद्धांत को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि इसमें समाज की कोई भूमिका ही नहीं है। यानी धर्म एक सामाजिक तथ्य है, समाज के लोग मिलकर धार्मिक विचारों की स्थापना करते हैं, आस्था स्थापित करते हैं, निषेधों का पालन करते हैं, प्रतीकों की स्थापना करते हैं, प्रतीक अंतःक्रियाओं से निर्मित होते हैं, और आपने पूरे समाज को ही खारिज कर दिया। आपने नेचर को ही क्या मान लिया, नेचर की पूजा को ही धर्म की उत्पत्ति के रूप में देख लिया। इसका मतलब आप समाज की भूमिका, समाज का खंडन कर रहे हैं। ये किसने कहा? ये कहा आपके दुर्खिम ने मैक्स मूलर के विचारों का खंडन करते हुए। ठीक है, तो दुर्खिम ने टाइलर के विचारों को भी खंडन किया और दुर्खिम ने मैक्स मूलर के विचारों का भी खंडन किया। अब दुर्खिम ये कहते हैं कि उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि धर्म क्या है, धर्म एक सामाजिक घटना है, याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कुछ वस्तुओं को पवित्र मानते हैं, ठीक है, जिसे उन्होंने टोटम नाम दिया, और इस पवित्र चीज के प्रति सामूहिक विश्वास की भावना होती है। जैसे मान लीजिए बहुत से आपने आदिवासी समाजों में देखा होगा, जो दुर्खिम ने, ठीक है, अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया था, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उन्होंने ये देखा कि जनजातियों में किसी वस्तु को लेकर, किसी वृक्ष को लेकर, ठीक है, किसी भाले को लेकर, ठीक है, या किसी पत्थर को लेकर हमेशा भावना होती है कि नहीं, इस जानवर का शिकार नहीं करना, ये हमारा पूर्वज है। तो ये अगर सोच किसी में पैदा हो जाए, जैसे भारत में देखिए, भारत में 50 हजारों किस्म के जानवर होंगे, याद रखिए, भारत में लाखों प्रकार की चीजों को लोग खा जाते होंगे, लेकिन गाय के प्रति जो क्या है हमारी, गाय के प्रति हमारी एक अलग आस्था है। ठीक है, दूध तो भैंस भी देती है, और भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भैंस से ही होता है। ठीक है, देखिए ज्यादातर लोग भैंस का दूध ही पीते हैं। भारत में गाय का दूध महंगा भी होता है, उतना उत्पादन नहीं होता जितना, ठीक है, भैंस का उत्पादन, भैंस से हमें दूध प्राप्त होता है। लेकिन भैंस के मरने, काटने, पटने पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन गाय को लेकर हमारी गौ माता का सेंटीमेंट अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने गाय को पवित्र पशु के रूप में देखा है। हम भैंस को पवित्र पशु के रूप में देखते ही नहीं है, भैंस को हम उपयोगी पशु के रूप में देखते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है इकोनॉमिक रूप से। लेकिन हम आस्था की जब बात करते हैं तो हम गाय को अधिक स्थान देते हैं। यानी यही है, यानी गाय हमारे लिए क्या हो गया, गाय हमारे लिए पूजनीय हो गया, क्योंकि समाज के सभी लोगों की भक्ति, समाज के सभी लोगों की सोच गाय के प्रति माता की सोच है, कि हमारी जो गौ माता के रूप में देखते हैं। जबकि भैंस भी तो दूध देती है, भैंस भी तो गोबर करती है, उस गोबर के कंडे बनते हैं, लेकिन नहीं, हमारी आस्था गाय पर है, आपके भैंस पे नहीं है। इसका मतलब, ठीक है, सामूहिक विश्वास बड़ा महत्वपूर्ण होता है धर्म की उत्पत्ति में। तो किसी पवित्र चीज के प्रति जब आप सामूहिक विश्वास पैदा करते हैं, ठीक है, वो धर्म की उत्पत्ति में कारक होता है। यही समझाने का प्रयास किया दुर्खिम ने। दुर्खिम में दो चीज महत्वपूर्ण बातें करी। पहला, सामूहिक विश्वास बहुत जरूरी है, यानी सारा समाज उसे एक पवित्र वस्तु के रूप में स्वीकार करे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसी कारण से उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति सामूहिक शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर गाय के प्रति हम सब लोग देवी मानते हैं, तो कोई व्यक्ति गाय को एक पशु के रूप में अगर ट्रीट करे तो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि धार्मिक विचारों का उल्लंघन करना, धर्म का मजाक उड़ाना, धार्मिक व्यवस्था को चुनौती देना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे एक शक्ति होती है सामूहिक विश्वास की।
वो सामूहिक विश्वास किसी वस्तु को पवित्र या किसी वस्तु को अपवित्र बना सकता है। ठीक है। क्लियर हुआ? तो कुल मिलाकर देखा जाए, आसान भाषा में समझें तो दुर्कheim के विचार सभी सिद्धांतकारों से, सभी समाजशास्त्रियों से अलग हैं। वो धर्म की उत्पत्ति समाज के कारक मानते हैं कि धर्म समाज के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, और धर्म के प्रति लोगों में एक आस्था इसलिए होती है क्योंकि सामूहिक विश्वास होता है। तो ये सामूहिक विश्वास किसी वस्तु के प्रति, किसी जानवर के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी निर्जीव वस्तु के प्रति भी हो सकता है। जिस वस्तु के प्रति ये सामूहिक विश्वास की भावना पैदा होगी, उस वस्तु को हम टोटम कहते हैं, ताकि समुदाय के सभी लोगों की आस्था उस व्यक्ति, उस विचार या उस आपके वस्तु के प्रति एक जैसी हो जाती है, और इसी विश्वास के चलते धर्म की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? तब जब लोग टोटम के प्रति लोगों में जो भय होता है, रहस्य होता है, एक प्रकार से सेंटिमेंट होता है, इसी से धर्म की नींव रखी गई है। क्लियर है? मान लीजिए हमने माना है कि भाई जो हमारी गाय माता है, हमारे सारे ईश्वरों की देन इसी से मान लीजिए, कल्पना कीजिए, ये माना गया हमारे पूर्वजों ने कि भाई जो गंगा माता है, गंगा देवी, आपके गंगा नदी है, जो हमारे लिए देवी के रूप में पूजनीय है, ठीक है, उसी से पूरे भारत में आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों का प्रसार हुआ, उसी ने आर्यों को पालन पोषण किया है, और भारत में आज भी लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरने में वो नदी हमारे लिए पूजनीय है अपने आप। तो एक नदी के रूप में जितनी हमारी सम्मान गंगा के बारे में है, उतना सम्मान अन्य नदियों के बारे में नहीं होगा। अन्य नदियों को उपयोगी तो वही है, वो भी हमारे वही काम आ रही जो गंगा नदी आती है। गंगा के जल से भी सिंचाई होती है, गंगा के जल का ही इस्तेमाल पीने के पानी में होता है, गंगा के जल का इस्तेमाल भी अनेक प्रकार के कार्यों में होता है। ठीक है, उसी प्रकार अन्य नदियों के जल का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन गंगा हमारे लिए पूजनीय क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें सामूहिक विश्वास जुड़ा हुआ है, उसे देवी का दर्जा प्राप्त है, उसे स्वर्ग से उतरा हुआ माना गया है, जो शिव की जटाओं से बहती हुई आके धरातल पर उतरती है, स्वर्ग से आने वाली नदी के रूप में उसका उल्लेख किया गया है। यानी जब समाज की एक सामूहिक विश्वास की भावना जुड़ जाती है किसी वस्तु के प्रति, किसी विचार के प्रति, किसी जीव के प्रति, किसी नदी, पहाड़, पर्वत के प्रति, तो वो क्या बन जाता है? वो टोटम बन जाता है। उससे हमें डर भी लगता है, उससे हमें भय भी लगता है, उसके प्रति हमारी विश्वास भी भावना होती है, बस वही हमारा टोटम है। हजारों पर्वत है पूरे हिमालय में, लाखों चोटियां होंगी, लेकिन नहीं, पूरे हिमालय में हमारे लिए सबसे पवित्र कौन सा पर्वत है? मानसरोवर। ठीक है, तो कैलाश पर्वत जो हमारे लिए सबसे पूजनीय हो जाता है। ठीक है, पूरे जम्मू कश्मीर में हजारों पर्वत होंगे, लेकिन जम्मू में, ठीक है, त्रिकूट पर्वत जो कटरा में है, जहां पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है, ठीक है, माता वैष्णो देवी विराजमान है, जो पूरा त्रिकूट पर्वत जो है वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है बाकी पर्वतों की तुलना में। इसी ही प्रकार से जब किसी चीज के प्रति, वस्तु के प्रति, विचार के प्रति, धारणा के प्रति, या किसी जीव के प्रति हमारी सामूहिक विश्वास की भावना पैदा हो जाती है, उसी वस्तु को हम टोटम कहते हैं, और धर्म की उत्पत्ति इसी से होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, दुर्कheim कहते हैं कि धर्म में क्या है? सामाजिक प्रघटना है, और धर्म का निर्माण किससे हुआ है? समाज से हुआ है, क्योंकि समाज ने धर्म का निर्माण किया, धर्म समाज नहीं बना सकता, क्योंकि दुर्कheim पहले ही कह चुके, समाज सुजिनेसिस है, यानी समाज स्वतः उत्पन्न हुआ है, और जो चीज स्वतः उत्पन्न हुई है वो अन्य चीजों को उत्पन्न कर सकती है, याद रखिएगा। इसलिए धर्म समाज नहीं बना सकता, समाज धर्म बना सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? चलिए, इसके अलावा देखिए, इसलिए दुर्कheim का बड़ा फेमस स्टेटमेंट आता है कि समाज ही धर्म है, समाज ही ईश्वर है, समाज ही स्वर्ग का साम्राज्य है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि समाज ही स्वर्ग का निर्माता है, ये किसने कहा है? दुर्कheim ने कहा है। समाज ही ईश्वर है, ये किसका कथन है? दुर्कheim का कथन है। समाज ही धर्म है, ये किसका कथन है? ये दुर्कheim का कथन है। याद रखिएगा, दुर्कheim सुजिनेसिस की अवधारणा को मानते हैं, इसलिए वो समाज से सर्वोपरि किसी को नहीं मान सकते। उनके लिए समाज ही सबसे सर्वोच्च है, बाकी सभी चीजें समाज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्कheim के हमें विचार क्लियर हुआ कि दुर्कheim क्या विचार क्या है धर्म को लेकर। अब बात आती है धर्म को लेकर उन्होंने क्या कहा? धर्म एक सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है, और सोशल फैक्ट है इसलिए उसकी उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से तो नहीं हो सकती, इसलिए उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? समाज से हुई है। भाई कोई चीज सोशल है तो सोशलोजी से, सोसाइटी से ही क्रिएट हुई होगी, नेचुरल नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने प्रकृति मूलक सिद्धांत जो मैक्स मुलर का है उसकी आलोचना करी है कि भाई कोई चीज अगर सामाजिक तथ्य है, कोई विचार समाज से पैदा हुआ है, याद रखिएगा, तो अलग कैसे हो सकता है? नेचुरल कैसे हो सकता है? इसलिए धर्म नेचुरल नहीं है, धर्म प्राकृतिक नहीं है, बल्कि धर्म समाज द्वारा निर्मित है, क्योंकि धर्म एक सामाजिक तथ्य है। इसके अलावा धर्म की उत्पत्ति को खोजने के प्रयासों में दुर्कheim ने क्या किया? दुर्कheim ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया। कौन सी जनजाति का?
अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया और इस अध्ययन करते हुए उन्होंने ये पाया कि जो सभ्यता का प्रारंभिक स्वरूप रहा है वो कैसा रहा है, टोटमवाद रहा है। इसको लेकर आगे आगे आलोचना भी हुई दुर्खिम की कि आप केवल एक ही जनजाति के बेसिस पर दुनिया भर में सभी धर्मों की उत्पत्ति का कारण नहीं बता सकते। लेकिन दुर्खिम कहते हैं कि भाई मैंने अपने अध्ययन में सबसे आदिम जाति अरुंडा को पाया और अरुंडा जनजाति में टोटमवाद होता है, यानी किसी वस्तु के प्रति या किसी पेड़ पौधे के प्रति, जीव के प्रति उनमें एक सामूहिक आस्था हुई होती है, सामूहिक विश्वास की भावना पाई जाती है, उसके प्रति उसमें कुछ पवित्र और निषेध पाए जाते हैं और इसी से धर्म की उत्पत्ति हुई होगी। इसी कारण से अरुंडा जनजाति का अध्ययन करके उन्होंने टोटमवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया और धर्म की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि आप किसी एक जनजाति का अध्ययन करके दुनिया भर के सभी समाजों में धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है, आगे जाकर हम इसकी आलोचना भी पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि दुर्खिम का विचार क्या है धर्म को लेकर, दुर्खिम की सोच क्या है धर्म को लेकर और टोटमवाद का कॉन्सेप्ट क्या है धर्म को दुर्खिम का। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए। चलिए, ये तो हो गया किसके विचार, दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करी। अभी हम सबको समराइज करेंगे सर्कल मेथड में। अब आते हैं टोटम। टोटम क्या है? तो दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की जो आदिम समाज है अरुंडा जनजाति, उसका अध्ययन किया और उसका अध्ययन करने के पश्चात टोटमवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अब प्रश्न ये आता है कि दुर्खिम ने टोटमवाद का प्रतिपादन किस जनजाति का अध्ययन करके किया था? तो दुर्खिम ने अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया। कहां पर रहती है? ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। इस जनजाति का अध्ययन करते हुए दुर्खिम ने यह पाया कि धर्म का जो विकास हुआ है वो टोटमवाद से हुआ है और टोटमवाद ही प्राथमिक धर्म है। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब यहीं से क्वेश्चन अगर आ जाए, प्रश्न आ जाए कि धर्म की उत्पत्ति टोटमवाद से हुई है या टोटम से हुई है, यह विचार किसका है? तो ये विचार किसका है? दुर्खिम का विचार है। ठीक है, दुर्खिम ने टोटम को ही क्या कहा है? दुनिया का प्रथम और मौलिक धर्म कहा है। अब देखिए टोटम के बारे में कितनी चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। अभी टोटम क्या होता है इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो पहली बात, दुर्खिम ने टोटमवाद की अवधारणा दी। दूसरा, टोटम के विषय में ऑस्ट्रेलिया के अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया। इन्होंने ये कहा कि धर्म की उत्पत्ति टोटमवाद से ही हुई है और टोटमवाद ही दुनिया का प्रथम और सबसे प्रमाणित और सबसे मौलिक धर्म है अपने आप में। अब इसको विचार को समझिए क्या है। दुर्खिम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, दुनिया में कहीं भी किसी भी समाज में धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो टोटम से हुई है। और टोटम होता क्या है? टोटम एक वस्तु होता है। ये नदी, पेड़, जानवर कुछ भी हो सकता है, जिसे उस समाज के लोग क्या समझते हैं? उस समाज के लोग उसे पवित्र समझते हैं। याद रखिएगा, उसका एक प्रतीक चिन्ह भी होता है, उसी हिसाब से उसे प्रतीक आधार का निर्माण किया जाता है। और समाज में उस टोटम को लेकर एक व्यक्ति आस्था होती है, उसे अपवित्र करना, उसे दूषित करना, उसे हानि पहुंचाना निषिद्ध होता है। इसको एक फॉर एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए किसी जनजाति में कोई कुल्हाड़ी है, ठीक है, या कोई भाला है या कोई नाव है। जैसे भाला समझ लीजिए, जनजातियों में हमेशा सबसे पहले क्या रहा? खाना बदोश जीवन था, शिकार करके भोजन कर इकट्ठा करते थे। तब भाई समाज में क्या हुआ? भाई किसी भाले से तुमने देखा कि भाले से शिकार अच्छा होता है। ठीक है भाई, एक भाला है, लकड़ी का भाला है, उस भाले से जो हम शिकार करने जाते हैं बहुत अच्छा शिकार होता है। लेकिन जब हम दूसरे भाले से शिकार करने जाते हैं, दूसरे हथियार का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा शिकार अच्छा नहीं होता। इसका मतलब केवल भाला में कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है, कोई रहस्यमय शक्ति है इस भाले के अंदर, इससे हमारा अच्छा शिकार होता है। लेकिन जब हम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हमारा शिकार अच्छा नहीं होता। इसका मतलब भाले के अंदर कोई रहस्यमय शक्ति है, इसलिए भाले की पूजा करने लगे। तो जब भी शिकार पे जाने से पहले क्या करने लगे? भाले की पूजा होने लगी। ठीक है, अब भाले को तोड़ना, भाले को नुकसान पहुंचाना, भाले का गुम हो जाना, भाले का चोरी हो जाना, इन सबको क्या बना दिया गया? एक प्रकार से अपराध बना दिया गया कि भाई भाले को कुछ नहीं होना चाहिए, उसमें एक रहस्यमय शक्ति है। दूसरी जनजाति को भाला देंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी रहस्यमय शक्ति उनके पास चली जाए। तो अपनी शक्ति को गोपनीय भी बनाए रखना है। यही कारण है कि टोटमवाद इसी तरह से पैदा हुआ और धर्म की उत्पत्ति इसी तरीके से हुई। लोगों ने किसी वस्तु में, किसी विचार में आस्था प्रकट करना शुरू कर दी, किसी जानवर में, किसी पेड़ पौधे में आस्था प्रकट करना शुरू कर दी, और उसी आस्था के चलते धर्म की उत्पत्ति हुई है। क्लियर हुआ टोटम क्या है? तो टोटम क्या होता है? क्लियर हुआ, टोटम कुछ भी वस्तु हो सकती है, नदी, पेड़, पहाड़, भाला, कुछ भी हो सकता है। और इस टोटम का एक प्रतीक होता है। जैसे भाला था तो भाले के चित्र बनाने लगे, गुफाओं में चित्र बनाने लगे, क्योंकि उस भाले से शिकार हो रहा था।
तो उसके प्रति एक प्रकार से सामूहिक भावना पैदा हो गई, उसको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होने लगा और इसी से आस्था पैदा हुई। हर जनजाति ने अपने अपने टोटम डेवलप कर लिए। यही कारण है कि एक ही जनजाति का टोटम दूसरी जनजाति के टोटम से अलग होता है। ठीक है, दोनों की आस्था एक जैसी होती है। हाँ, लेकिन दुर्खिम कहते हैं कि जनजातीय समाजों में क्या हुआ, एक दूसरे के टोटम का सम्मान भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मानने में कोई रहस्यमय शक्ति है तो उनके लिए अच्छी होगी, हो सकता है अगर हमने उसको नुकसान पहुंचाया तो हमें वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए इसी डर के चलते ठीक है क्या होता है, एक दूसरे के टोटम का सम्मान भी करते हैं, एक दूसरे के टोटम का ठीक प्रकार से सम्मान बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसी सामूहिक कल्चर डेवलप हुआ टोटम को लेकर और इसी से क्या पैदा हुई है, धर्म की उत्पत्ति हुई है। ये विचार है किसका, दुर्खिम का। ठीक है, अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति टोटम की उपेक्षा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कि टोटम से कोई डर बना हुआ है, टोटम को लेकर सामूहिक विश्वास बना हुआ है। अगर किसी जनजाति के किसी व्यक्ति ने अपने ही टोटम का नुकसान पहुंचाया तो पूरी समाज उसको बिरादरी से बाहर कर सकता है, उसे मार भी सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, उसे बेदखल कर सकता है क्योंकि वो अपराध टोटम के प्रति नहीं होगा। टोटम के प्रति सामूहिक विश्वास इतनी बड़ा ताकत पैदा करती है जो जनजाति समाजों में कि कोई व्यक्ति टोटम की उपेक्षा नहीं कर सकता। अब उस टोटम पे क्या चढ़ेगा, मान लीजिए भाला है, अब भाले की पूजा हो रही है तो भाले की पूजा करते समय उस पर दूध चढ़ा रहे हैं या उस पर कोई फल चढ़ा रहे हैं या उस पर कोई आपके माला चढ़ा रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या हो रही हैं, पवित्र हो रही हैं। यानी दुर्खिम ने क्या कहा, टोटम को लोग इसलिए उपेक्षित नहीं कर सकते क्योंकि वो रहस्यमय शक्ति भी है, उसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ है और उसके प्रति सम्मान की भावना भी है, सामूहिक विश्वास की भावना भी है और उसके लिए उसके सम्मान के लिए इस्तेमाल होने वाले जो चीजें होंगी उन्हें काय में रखा गया, पवित्रता की पवित्र वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है, क्या पवित्र है क्या अपवित्र है, यानी कोई चीज पवित्र है या अपवित्र है ये भी समाज तय कर रहा है कि हम अपने टोटम पे क्या चढ़ा सकते हैं, अपने टोटम को किस प्रकार से खुश रख सकते हैं। इसके लिए उसने जो वस्तुओं को बांटा वही पवित्र और अपवित्र के रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है, और इसी से धर्म, यहीं से क्या होती है, धर्म की नींव पड़ती हुई दिखाई देती है। क्लियर यहां तक? इसलिए दुर्खिम ने कहा कि सभी धर्मों का आरंभिक स्वरूप टोटम ही रहा होगा। अब ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि दुनिया के सभी धर्मों की उत्पत्ति जो हुई है वो टोटम वास्ते ही हुई होगी, ऐसा मानना है किसका, दुर्खिम का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, यहां तक जानकारी मालूम पड़ी हमें कि टोटम का कॉन्सेप्ट क्या है और टोटम को लेकर दुर्खिम के विचार क्या है। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ठीक है, आप लोगों के कमेंट यहाँ पे आते हैं इसलिए यहाँ देखना पड़ता है अभी हाल फिलहाल। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछ लीजिए। तो भाई टोटम धर्म की उत्पत्ति को लेकर विचार क्लियर हो गया, टोटम को लेकर विचार क्लियर हो गया। अब आते हैं पवित्र और अपवित्रता की धारणा। तो भाई टोटम आपने अपना लिया, एक कोई भाला है, ठीक है, उस भाले की पूजा करते हैं तो भाले को लेकर आपका अपना टोटम डेवलप हो गया। अब चीज यहाँ पे ये क्लियर होती है कि भाले को खुश करने के लिए या भाले को समर्पित करने के लिए क्या वस्तु चढ़ाई जाए। जो अच्छी वस्तुएं होंगी, जो पवित्र होंगी, उसको चढ़ाया जाएगा। यानी समाज ने तय कर लिया पवित्र और अपवित्रता की धारणा कि भाले को क्या चढ़ाया जा सकता है। जैसे भगवान है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, तो मंदिर में क्या भगवान का भोग लगाया जा सकता है। तो समाज ने सामूहिक अवधारणा डेवलप कर ली कि भाई जो लहसुन है, प्याज है, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये तामसिक गुणों वाले आपके वनस्पति है या माफ कीजिएगा वेजिटेबल्स है या सब्जियां हैं, इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो तामसिक गुण वाले तत्वों का इस्तेमाल नहीं होगा भगवान के भोग लगाने में। ठीक है, केवल सात्विक भोजन ही चढ़ेगा। तो दुनिया भर के सभी समाजों में ये सब पूरे भारत में सभी मंदिरों में ये मान्यता डेवलप हो गई कि मंदिरों में जो प्रसाद चढ़ता है उसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। जो भंडारा भी बनता है उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कौन सा फूल चढ़ सकता है, कौन सी माला चढ़ सकती है, कौन से फल की भोग लग सकता है, ठीक है, किस फल को काट के चढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार का आपके भोजन इस्तेमाल हो सकता है। तो हर चीज को लेकर पवित्र और अपवित्रता की अवधारणा डेवलप हो गई उस टोटम को लेकर। तो यही तो टोटम हम आज भी पालन कर रहे हैं। आज भी हम मंदिरों में स्पष्ट होता है कि भाई क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, भगवान के भोग में क्या चढ़ सकता है, क्या नहीं चढ़ सकता है। तो जो चीज पवित्र है उसका इस्तेमाल करेंगे, जो चीज नहीं है भले वो उपयोगी है लेकिन उसको पवित्र नहीं मानते हम। इसका मतलब पवित्र और अपवित्र का कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग की उपज है। दुर्खिम यही कहते हैं कि पवित्र और अपवित्र अलग कुछ भी नहीं है, समाज तय करता है कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है। तो दुर्खिम ने पवित्र और अपवित्र ये जो कॉन्सेप्ट दिया है
इसी से को माना है धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया। धर्म की उत्पत्ति का नहीं, धर्म के स्वरूप को समझाया है। उत्पत्ति के लिए उन्होंने टोटमवाद की अवधारणा को देखा है, लेकिन उत्पत्ति का विचार उनकी टोटमवाद की अवधारणा में छुपा हुआ है। धर्म का स्वरूप कैसा होता है इसे समझाने के लिए उन्होंने पवित्र और अपवित्रता का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है। ठीक है, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है तो टोटम की उत्पत्ति, सॉरी, धर्म की उत्पत्ति के विषय में क्या विचार था? टोटमवाद से धर्म की उत्पत्ति हुई है और धर्म का स्वरूप कैसा होता है, पवित्र और अपवित्रता की अवधारणा से समझाने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि हमारे संपूर्ण जीवन में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, पवित्र और अपवित्र। जो पवित्र है उसका संबंध किससे है? हमारे सामूहिक जीवन से है, यानी पूरा समूह उसे पवित्र मानता है, वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। याद रखिएगा, उसे किसी विशेष कारण से पवित्र नहीं मानते हैं, बल्कि समाज लोगों को द्वारा मानने के लिए पवित्र कहलाती है। यानी कोई चीज पवित्र है या नहीं है ये उसके गुण से निर्भर नहीं करती है, बल्कि समाज की मान्यता से निर्भर करती है। जैसे मैंने अभी बताया, आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई दूध का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा गाय से नहीं होता, भैंसे का योगदान सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा संख्या भैंसों की है, गायों की संख्या कम है। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा भैंसें भारत में हैं। लगभग 28% दुनिया भर की भैंसें भारत में है और दुनिया की 16% गायें भारत में है, और भैंसों की संख्या गाय से ज्यादा है। भारत में दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान भैंसों का है, यानी वही काम, दूध का उत्पादन भी हो रहा है, गोबर का प्रोडक्शन भी हो रहा है, कंडे भी बनते हैं, उपले कहते हैं जिसे हम। ठीक है, लेकिन फिर भी गाय को पवित्र माना गया, भैंस को पवित्र नहीं माना गया। यानी उपयोग तो दोनों का महत्वपूर्ण है, दोनों में गुण है। याद रखिएगा, दोनों ही दूध का उत्पादन कर रही हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं, पशुपालकों की इकोनॉमी बढ़ाने में योगदान दे रही हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। पवित्र किसको माना गया? फिर भी पवित्र माना गया गाय को। और आज भी पूजा पाठ में गाय के दूध का इस्तेमाल होता है, गौमूत्र का इस्तेमाल होता है, गाय के दूध का इस्तेमाल होता है, भैंस के दूध का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जो पवित्र है अपवित्र है, क्या नेचर ने बनाया, प्राकृतिक है? नहीं, ये समाज की सोच है। यही दुर्खम समझाना चाहते हैं। तो समाज ने, ठीक है, पवित्र और अपवित्रता के बेसिस पर धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया है। तो धर्म के लिए क्या जरूरी है, धर्म के अंतर्गत क्या पवित्र होगा, क्या अपवित्र होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? लोगों की सोच पर डिपेंड करेगा। इसलिए हो सकता है कि आपके समाज में वो चीज अपवित्र हो, लेकिन दूसरे समाज में उसे पवित्र माना जा सकता है। जैसे भारत में हम बलि नहीं चढ़ाते हैं, याद रखिए, भारत में कोई नॉनवेज नहीं चढ़ता भगवान के लिए, लेकिन बहुत से मंदिरों में या बहुत से देखिए जगहों पर कोई होता, कोई धर्म, दूसरे धर्मों में या दूसरे जनजाति समाजों के धर्मों में, ठीक है, अपने ईश्वर को खुश करने के लिए बलि चढ़ाते हैं, जानवर की बलि चढ़ाते हैं, मांस बांटते हैं, मांस का भोग लगाते हैं। हमारे मंदिरों में क्या मांस का भोग लगता है? नहीं, सात्विक भोजन लगेगा, बिना लहसुन प्याज का भोजन आपके का भोजन बनता है और खाद्यान्न बनता है, उसका इस्तेमाल होता है आपके भोग के रूप में। लेकिन जनजाति समाजों में अपने पूर्वजों के लिए, अपने देवता को खुश करने के लिए बलि चढ़ाते हैं, मांस बांटते हैं, मांस काट के रखते हैं उनके सामने। यानी कोई चीज पवित्र है या अपवित्र किस पे निर्भर करती है? ये समाज की सोच पर निर्भर करती है। यहीं से पवित्रता और अपवित्रता की स्वरूप पैदा होता है और यही धर्म को नया फॉर्म देता है, धर्म को नया स्वरूप प्रदान करता है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब यहाँ पे देखें कि दुर्खिम ये कहते हैं कि पवित्र वस्तुएं क्या है? ऐसी वस्तुएं जो सबसे अलग हटके रखी जाती हैं, जिनका दूषित होना अच्छा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में कोई मंदिर होता है, हर व्यक्ति के घर में, भारत में जितने भी सनातन परंपरा को मानने वाले लोग होंगे, हिंदू होंगे, उनके घरों में एक छोटा सा मंदिर होता है। जो लोग बहुत पैसे वाले हैं वो अलग कमरा बनवा लेते हैं पूरा, लेकिन जो लोग मिडिल क्लास के परिवार के हैं, ठीक है, भले वो झुग्गी में रहता हो कोई व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसे कमरे का एक कोना ऐसा होगा जहां एक छोटा सा मंदिर होता है। ठीक है, पूरे घर में आप कैसे भी जी सकते हैं, कैसे भी घूमेंगे, चप्पल पहन के घूमेंगे, जूते पहन के घूमेंगे, ठीक है, लेकिन आप मंदिर के उस कोने में, घर के उस कोने में जहां आपका मंदिर है, वहां पे रखी चीजों को छूने से पहले 10 बार सोचेंगे। आप हाथों को धोएंगे, चप्पल बाहर उतार के आएंगे, उस कमरे में प्रवेश ऐसे ही नहीं करेंगे, जबकि घर का ही हिस्सा है वो, लेकिन उस घर के उस कोने के प्रति आप में विश्वास है, यहाँ पे हमारा ईश्वर रहते हैं, यहाँ भगवान का निवास है। तो आपने उस दायरे में जितनी भी वस्तुएं होंगी सबको पवित्र मानेंगे। भगवान के कक्ष में रखा लोटा भी पवित्र होगा, उसमें रखा जल भी पवित्र होगा, जबकि वही पानी आपने अभी टंकी से लिया है, नल से लिया है, तो पानी तो वही था, लेकिन भगवान के दर्शन के सामने रखने से और भगवान के मंदिर के सामने रखने से वो जल अपने आप पवित्र हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कुछ चीजों को पवित्र बना के रखते हैं हमेशा, और ये पवित्रता की जो अवधारणा है, यही धर्म की उत्पत्ति में कारक है और यही धर्म का स्वरूप है।
यही कारण है कि दुर्खिम की परिभाषा भी यही है कि पवित्र वस्तुओं का अध्ययन या पवित्रता से जुड़ी जो सामाजिक घटनाएं हैं, यही धर्म का उद्देश्य और धर्म की विषय वस्तु है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो पवित्र वस्तुएं क्या हुई हैं? जिसे पृथक रखा जाता है, जिन्हें समान अवसरों पर निषिद्ध माना जाता है। इसका हर वजह का इस्तेमाल नहीं होगा। पूजा के लोटे का, पूजा का बर्तन का घर के अन्य बर्तनों से अलग रखा जाता है, उन्हें अलग तरीके से धोया जाता है, साफ रखा जाता है, उन्हें घर के बर्तनों से टच नहीं होने दिया जाता। जबकि बर्तन तो एक ही था ना, बर्तन बनाने वाले दोनों लोटे बनाए थे, लेकिन घर में एक लोटे का इस्तेमाल हो रहा है और एक लोटा अपने घर में पूजा के कक्ष में रखा हुआ है। दोनों ही एक ही तरीके से बने हुए हैं, लेकिन तब भी उस लोटे को, पूजा के बर्तनों को आप अलग तरीके से धोएंगे, उन्हें पवित्र रखेंगे, अपने घर की रसोई के बर्तनों से टच नहीं होने देंगे। यही पवित्रता की धारणा होती है बस। तो यही पवित्र वस्तुओं को अलग रखना, उन्हें अलग प्रकार से निषिद्ध पालन करना और अपवित्र वस्तुओं को अलग तरीके से ट्रीट करना। दुर्खिम यही कहते हैं कि यहीं से धर्म की स्वरूप उभर कर सामने आता है। क्लियर है यहां तक? तो अपवित्र वस्तुएं क्या होती हैं? वस्तुओं के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण है उपयोगितावादी है। तो अपवित्र और पवित्र, ऐसा नहीं है कि भैंस को हम अपवित्र मान रहे हैं, बस भैंस हमारे लिए पवित्र नहीं है, उपयोगी है, भैंस के दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको हम पवित्रता की श्रेणी में रखते नहीं है। तो दुर्खिम यही कहते हैं कि ऐसा मत सोचिए कि पवित्र और अपवित्र कोई अलग अलग चीजें हैं। पवित्र बहुत मूल्यवान है और अपवित्र को आप पाप है छूना, नहीं। अपवित्र हमारे लिए उपयोगी है, बस पवित्र नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, रखिएगा। किसे पवित्र माने किसे अपवित्र माने, ये नेचुरल नहीं था, ये सब कुछ समाज ने तय किया और यहीं से धर्म का स्वरूप उभर कर सामने आता है और धर्म इसी का नाम है अपने आप में। ठीक है। दूसरा, यह समाज की सामूहिक प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसा नहीं कि धर्म को लेकर, पवित्रता को लेकर सबके विचार एक समान होते हैं, नहीं। हो सकता है आपके समाज में कुछ चीजों को लेकर अलग प्रकार के निषेध हो, दूसरे प्रकार के समाजों में अलग प्रकार के निषेध हो। तो हो सकता है कि आपकी सामूहिक रिप्रेजेंट नहीं हो सकता कि आपके यहाँ लोटे का इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसको पवित्र मानते हैं। हो सकता है दूसरे समाजों में इस प्रकार की कोई निषेध का पालन होता ही ना हो। ठीक है। तो इस प्रकार से दुर्खिम क्या कहते हैं, परिभाषा क्या है? पवित्र और पार्थिक आवश्यकता ही समाज से एक दूसरे से बदलती रहती है। यानी पवित्रता की अवधारणा भी क्या होती है, हर समाज में अलग अलग होती है। हमारे लिए गाय पवित्र है, लेकिन ब्राजील में गाय पवित्र नहीं है। बड़े पैमाने पर अफ्रीका, अमेरिका में लोग बीफ खाते हैं, यानी गाय का मांस खाते हैं बड़े पैमाने पर, जबकि हमारे यहाँ संभव है, हमारे गाय को छू भी नहीं सकते आप, इतना पवित्र माना जाता है, गौ माता के रूप में उनको पूजा जाता है। यही कारण है कि पवित्रता का कॉन्सेप्ट हर समाज में अलग अलग होता है। अब इसी को लेकर परिभाषा देखिए, यानी पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, टोटमवाद और पवित्रता और अपवित्रता की धारणा को अगर आपने समझ लिया होगा, अब दुर्खिम की धर्म की परिभाषा बन के उभर कर सामने आती है। तो दुर्खिम ने धर्म की क्या परिभाषा दी कि धर्म विश्वास, ठीक है, और धार्मिक क्रियाओं का एकीकृत रूप है जिसका संबंध पवित्र वस्तुओं से है। आया समझ में? यानी पूरा घूम फिर के वापस कहां पे आते हैं दुर्खिम? पवित्र वस्तुओं के प्रति जो हमारा रूप स्वरूप है, हमारा विश्वास है, इसी से धर्म की उत्पत्ति होती है। तो टोटमवाद में उन्होंने ये बताया कि धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, और पवित्र और अपवित्रता की अवधारणा से उन्होंने ये बताया कि धर्म का स्वरूप क्या होता है, धर्म पूजनीय क्यों होता है, धर्म में कुछ वस्तुओं को विशेष महत्व क्यों दिया जाता है। याद रखिए। क्लियर है? चलिए अगला आता है आलोचनात्मक मूल्यांकन। देखें तो ऐसा क्या है कि दुर्खिम का जो धर्म का विचार, धार्मिक सिद्धांत है दुर्खिम का, उसकी आलोचना किस आधार पर होती है। कभी कभी बड़े जो लेंथी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप के प्रश्नों से बन जाते हैं, इसी प्रकार के मैटर से बनते हैं। सबसे पहले आते हैं गोल्डन वाइजर। गोल्डन वाइजर ने क्या कहा कि भाई एक कोई ऐसा समाज जिसमें टोटम तथा धर्म एक ना होकर अलग अलग होते हैं। तो दुर्खिम ने क्या कहा था? दुर्खिम ने कहा कि हर धर्म की उत्पत्ति टोटमवाद से हुई है, जबकि गोल्डन वाइजर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से समाजों में ऐसा है कि उनका टोटम तो अलग है और धर्म अलग है, यानी वो किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं और टोटम के नाम पे किसी वस्तु को अलग से पूजते हैं। तो उनका देवी देवता अलग है और टोटम अलग है। दुर्खिम इस बात को नहीं समझे। दुर्खिम धर्म को, टोटम को ही क्या मानने लगते हैं, धर्म मानने लगते हैं, जबकि ऐसा गलत है। तो किसका कहना है? गोल्डन वाइजर का कहना है। ठीक है। वॉल्टन मेयर क्या कहते हैं? वॉल्टन मेयर ये कहते हैं कि कोई प्रमाण ऐसा नहीं है कि जो बता सके कि अरुंडा सबसे प्राचीन जनजाति है। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया और यह कहा कि सबसे प्राचीन जनजाति है और इस जनजाति में टोटम की पूजा होती है। इसका मतलब दुनिया भर के सभी समाजों में इसी तरीके से धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो वॉल्टर मेयर ये कहते हैं कि ऐसा गलत है। पहली बात तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि अरुंडा दुनिया की सबसे प्राचीन जनजाति है, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। और दूसरा,
आप किसी एक जनजाति के एक अध्ययन के बेसिस पर दुनिया भर के सभी धर्मों की उत्पत्ति के बारे में नहीं बता सकते। तीसरा, दुर्खम का विचार कैसा है? काफी सरल है। उन्होंने एक समाज का अध्ययन करके उसे पूरे समाज पर लागू करने का प्रयास किया है, जो पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। आप एक छोटे से समाज का अध्ययन करके, भारत में किसी एक जनजाति का अध्ययन करके भारत की हजारों जनजातियों पर एक ही विचार को नहीं थोपा जा सकता। ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो आलोचना होती है इस बात को लेकर भी होती है कि धर्म का मतलब पूजा करने के रूप में ही लिया है, जबकि धर्म अलग है। धर्म का मतलब धारण करना, नैतिकता, मान्यताएं, प्रथाएं भी होती हैं। दुर्खिम ने केवल पूजा पाठ के बेसिस के रूप में लिया है धर्म को, कि किसकी पूजा हो रही है, बस वही धर्म है अपने आप में। इसके अलावा एक आलोचना यह भी होती है कि एक तरफ तो आप क्या कहते हैं, आपने मैक्स मूलर के प्रकृतिवाद की आलोचना करी, और वहीं आप टोटम को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूरा प्रकृति की है। यानी नदी, नाले, पहाड़, पर्वतों की पूजा की आप बात कर रहे हो, पेड़ पौधों की पूजा की बात कर रहे हो, जानवरों की पूजा की बात कर रहे हो, वो भी तो नेचुरल है। तो एक तरफ तो आप मैक्स मूलर के प्रकृतिवाद की आलोचना करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपने विचार को समझाने के लिए उसी प्रकृति का सहारा भी लेते हैं। ये तो अपने आप में हिपोक्रेसी हो गई, विरोधाभास हो गया। ठीक है। इसके अलावा आप छोटे से जनजातीय समुदाय का अध्ययन करके उसे दुनिया भर के सभी समाजों पर लागू करने का तर्कसंगत प्रयास नहीं कर सकते। यह आता संगत प्रयास है अपने आप में, कोई लॉजिकल ही नहीं है कि अरुणा जनजाति का अध्ययन करके आप हिंदू धर्म की उत्पत्ति के बारे में बताएं, अरुणा जनजाति का अध्ययन करके आप ईसाई धर्म की उत्पत्ति के बारे में बताएं, ये अपने आप में गलत है। ठीक है। तो इस बेसिस पर आलोचना भी हुई है किसकी? दुर्खिम की। अब आता है दुर्खिम का छोटा सा विचार है लेकिन महत्वपूर्ण विचार है, वो है कलेक्टिव वर्शिप, यानी सामूहिक पूजा की अवधारणा। ठीक है। अब कलेक्टिव वर्शिप में क्या होता है इसको समझिए। दुर्खिम का मानना यह है कि जो सामूहिक पूजाएं होती हैं यही सामाजिक सुदृढ़ता को बढ़ाती हैं। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत कम आपके पूजा पाठ में शामिल होता है, आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता, ज्यादा धार्मिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होता। ठीक है। घर में कोई आरती भी होती है तो अपने कमरे से बाहर निकलता नहीं है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को अगर मंदिर ले जाइए और मंदिर में मान लीजिए 500 लोगों की भीड़ है, 500 लोग क्या कर रहे हैं? आरती कर रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, घंटे बज रहे हैं, ठीक है, और नगाड़े बज रहे हैं। देखिएगा वो व्यक्ति भी क्या होगा, वो व्यक्ति भी ताली पीटने लगेगा, वो व्यक्ति भी आस्था में डूब जाएगा, उसे भी एक प्रकार से एक अनुभव होगा, वो अपने आप को समाज से 500 लोगों से जुड़ा हुआ पाएगा। क्यों? क्योंकि कौन सी पूजा हो रही है? सामूहिक पूजा। यही कारण है कि मंदिर जाने पर हमें शांति मिलती है, मंदिरों में हमारी आस्था बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर हमारी सामूहिक चेतना पैदा हो जाती है। हम घर के अंदर पूजा करते हैं तो हमारे पूजा करते हुए भी हमारे मन में दूसरे ख्याल चल रहे होते हैं। करने को तो हम पूजा कर रहे होते हैं लेकिन ख्याल हमारे दिमाग में दूसरे चल रहे होते हैं, क्योंकि हम अकेली सामूहिक व्यक्तिगत चेतना का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर में कोई आरती हो रही होती है, मंदिर में कोई पूजा पाठ हो रही होती है, जहां 100-150 लोगों की भीड़ खड़ी होती है, हमारे मन मस्तिष्क में कोई दूसरा विचार आता ही नहीं है। हम बहुत ज्यादा श्रद्धा में डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सबकी चेतना एक ही हो जाती है, धर्म के प्रति सामूहिक चेतना पैदा हो जाती है। इसलिए सामूहिक पूजा को दुर्खिम ने क्या कहा कि वो सामाजिक स्थिरता को बढ़ाती है, लोगों को एकजुट करती है और लोगों में एकता की भावना पैदा करती है। वैसे अपने पड़ोसी से आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वैसे अपने पड़ोसी से आप बात नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर में क्या होता है, 500 लोग हैं, उन 500 लोगों में अगर कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई भंडारा चल रहा है, आप जाने ना जाने आप उसकी मदद करने लगते हैं अपने आप ही। उससे प्रसाद भी ले लेंगे, उसकी मदद भी करेंगे। बाहर आके आप भले जातिवादी हो गए कि हम उसका छुआ नहीं खाते, लेकिन मंदिर के अंदर आप क्या करेंगे? अगर वो व्यक्ति दलित समाज का भी है, अगर वो आपको प्रसाद दे रहा है तब भी आप मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर सामूहिक चेतना पैदा हो जाती है सामूहिक पूजा के दौरान। इसलिए समाज में एकता की भावना पैदा करती है पूजा स्थल। ठीक है। मंदिर, इसलिए दुनिया के सभी समाजों ने मंदिर, मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों का विकास किया, जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। इसी को इन्होंने सामूहिक पूजा का नाम दिया, कलेक्टिव वर्शिप का महत्व समझाने का प्रयास किया दुर्खिम ने। ठीक है। क्लियर यहां तक? इसलिए दुर्खिम क्या कहते हैं? धर्म एक नैतिक समुदाय के निर्माण में एक निश्चित भूमिका निभाता है। अगर धर्म ना हो तो समाज को जोड़े रखना संभव नहीं है। भारत में देखिए, इतने धर्मों के लोग रहते हैं, इतने पंथों के लोग रहते हैं, इतनी जातिवाद फैला हुआ है भारत में, बट इतनी भाषा को बोलने वाले, संस्कृतियों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। लेकिन पूरा भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक क्यों है? एक है इसके जोड़ने वाला धर्म, यानी सनातन परंपरा, जिसने पूरे भारत को एक किया हुआ है। क्लियर यहां तक? याद रखिएगा। तो यही होती है सामूहिक पूजा का विचार, जो धार्मिक को समाज के लिए किस प्रकार से निर्णायक भूमिका निभाता है। तो ये हमने जानने का प्रयास किया दुर्खिम के बारे में। अब दुर्खिम के इस विचार को बड़ा आसान भाषा में और सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से समझिएगा दुर्खिम का विचार को, अगर आप समझना चाहते हैं जो भी अब तक हमने पढ़ा है। अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, अब इसके प्रश्न भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहले तो दुर्खिम के जो विचार थे उसको आसान भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला विचार क्या था? पहला विचार जो दुर्खिम ने रखा वो था धर्म के सामाजिक तथ्य के रूप में देखना। तो धर्म क्या है, पहली बात तो इस पे कल आपके चर्चा करी है किसने? दुर्खिम ने। तो दुर्खिम के अनुसार धर्म क्या है? धर्म एक सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। इस बात की चर्चा करी है, सामाजिक तथ्य है। ठीक है, पहले इसको समझाया है। सामाजिक तथ्य है तो मतलब क्या होगा? सामाजिक तथ्य है तो स्पष्ट है धर्म के प्रति एक सामूहिक चेतना होती है। ठीक है, क्या होती है? सामूहिक चेतना होती है। दूसरा इनका विचार यह है कि धर्म की उत्पत्ति किससे हुई है? समाज से हुई है, याद रखिएगा। तो समाज से उत्पत्ति हुई है इसकी। ठीक है, ऐसा क्यों माना है? ऐसा इसलिए माना है क्योंकि सोसाइटी क्या होती है? सुई जेनेसिस है। समाज स्वतः उत्पन्न हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है, स्वतः उत्पन्न हुआ है। इसलिए धर्म भी किसका द्वारा निर्मित है? इसलिए धर्म भी समाज की संतान है। एक स्टेटमेंट आता है, धर्म को समाज की संतान किसने कहा है? तो समाज की संतान माना है किसने धर्म को? दुर्खिम ने। तो दुर्खिम कहते हैं सामाजिक तथ्य है, और सामाजिक तथ्य है इसलिए ये अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए धर्म स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता, स्वतः उत्पन्न नहीं। ठीक है, तो धर्म स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि धर्म एक सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य क्यों है? क्योंकि धर्म के पीछे सामूहिक चेतना है, एक साझा विश्वास है। यही कारण है, यही साझा विश्वास ठीक है धर्म की उत्पत्ति का कारक होता है। तो पहली बात तो धर्म क्या है, इसको लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी लोगों की तरह कि आत्मा से धर्म की उत्पत्ति हुई या प्रकृति पूजा से धर्म की उत्पत्ति हुई, ये नहीं मानते। कौन? आपके दुर्खिम। वो कहते हैं धर्म की उत्पत्ति समाज से नहीं हो सकती, क्योंकि समाज तो सॉरी प्रकृति से नहीं हो सकती, समाज से हुई है, क्योंकि समाज सुई जेनेसिस है। जो चीज अपने आप उत्पन्न हुई है उसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, वो नई नई चीजों को उत्पन्न कर सकती है। तो समाज स्वतः ही उत्पन्न हुआ है, सुई जेनेसिस है। तो ऐसे में समाज ने उत्पन्न किया है किसको? ठीक है, रचना की है धर्म की। और धर्म समाज के प्रति, समाज के लोगों की किसी वस्तु के प्रति जो एक आस्था की भावना होती है, विश्वास पैदा होता है, इसी से सामूहिक चेतना पैदा होती है। और यही सामूहिक चेतना ने धर्म को उत्पन्न किया है। इसका मतलब धर्म भी एक सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? धर्म को लेकर क्या विचार है स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा विचार क्या है धर्म को लेकर। अब आता है टोटम को लेकर। धर्म तो पढ़ लिया हमने। चलिए, अब टोटम को लेकर क्या विचार है इसको भी समझ लेते हैं। पहला विचार टोटम को लेकर कि टोटम अपने आप में क्या है? टोटम किसी भी अरुंडा जनजाति का अध्ययन करके ये विचार प्रकट किया था। तो कौन सी जनजाति का अध्ययन किया दुर्खिम ने? अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया था। कहां रहती है अरुंडा जनजाति? ये जनजाति रहती है ऑस्ट्रेलिया में। कहां रहती है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। तो ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन करके टोटम का विचार रखा। टोटम है क्या? टोटम एक प्रकार से समाज के सदस्यों की सामूहिक विश्वास है, सदस्यों का सामूहिक विश्वास का नाम है, सामूहिक विश्वास है। ठीक है, अब ये सामूहिक विश्वास किसके प्रति है? ये सामूहिक विश्वास किसी जीव के प्रति भी हो सकता है, जीव जंतु के प्रति भी हो सकता है, ठीक है, पेड़ पौधों के प्रति भी हो सकता है, या किसी भी नदी या पहाड़ पर्वत के प्रति भी हो सकता है। यानी टोटम पहाड़ पर्वत जीव नदी पहाड़ कुछ भी हो सकता है, बस इसके प्रति लोगों का सामूहिक विश्वास होता है। ठीक है, टोटम में एक रहस्यमय शक्ति को माना जाता है, एक रहस्यवाद से जुड़ा होता है कि भाई इसमें कुछ रहस्य है। जैसे कैलाश मानसरोवर पर्वत में कुछ रहस्य है,
भगवान शिव का निवास स्थल है वो, तो हिमालय पर लाखों पर्वत हैं, लाखों चोटियां हैं, लेकिन नहीं, वो जो पर्वत है कैलाश पर्वत, बस वही है क्योंकि इसमें कुछ रहस्य है अपने आप में। तो रहस्य की भावना होती है, याद रखिएगा, धर्म की उत्पत्ति में, और इसी रहस्य के प्रति एक सामूहिक विश्वास पैदा होता है। ये वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधा कुछ भी हो सकता है, इसी से टोटम की उत्पत्ति होती है, इसी को टोटम कहा जाता है। और इसी टोटम से दुनिया के सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। तो टोटम को सभी धर्मों की उत्पत्ति का, ठीक है, सभी धर्मों की उत्पत्ति का कारक किसने माना है? दुर्खिम ने माना है कि समाज में सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी कारक से हुई है। तो ये हो गया किसके बारे में? टोटम का विचार, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, टोटम को लेकर यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां तक हमने पढ़ा किसके बारे में? आपके टोटम के बारे में और धर्म के बारे में। तीसरा जो विचार है दुर्खिम का, वो है पवित्र और अपवित्रता के संदर्भ में, कि क्या चीज पवित्र है, क्या चीज अपवित्र है। तो पवित्र और अपवित्र। पवित्र क्या है? जिसके पीछे लोगों की सामूहिक विश्वास है, सामूहिक चेतना है। तो जिसके प्रति लोगों का सामूहिक विश्वास है, एक सामूहिक आस्था जुड़ी हुई है जिस चीज के प्रति, वो पवित्र है, ठीक है। पवित्र क्या है? जो अपवित्र से अलग है, याद रखिएगा, जिसे अपवित्र से अलग रखा जाता है, ठीक है, जिसे अपवित्र चीज के साथ पृथक मिलाया नहीं जाता, अपवित्रता से पृथक रखा जाता है। हर वो वस्तु क्या बन जाती है? पवित्र बन जाती है, ठीक है। यानी जिसके प्रति सामूहिक विश्वास है, सामूहिक आस्था है, जिसे अपवित्र चीजों से अलग रखा जाता है, हर वो चीज क्या बन जाती है? पवित्र बन जाती है। यही विचार है किसका? दुर्खिम का। और पवित्र वस्तुओं के प्रति जो आस्था है, यही धर्म है। तो धर्म की परिभाषा में क्या है? पवित्र वस्तुओं के प्रति जो सामूहिक चेतना है, सामूहिक विश्वास है, बस यही धर्म है। यानी अपवित्र वस्तुएं पवित्र वस्तुओं से अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ पाप है, बस ये क्या है? ये उपयोगी तो है, याद रखिए, उपयोगी तो है, लेकिन इनके प्रति कोई सामूहिक चेतना नहीं है, ठीक है, सामूहिक चेतना नहीं है। यानी मान लीजिए ये गाय का दूध है, ठीक है भाई, एक कप में गाय का दूध है और एक में भैंस का दूध है, ठीक है, याद रखिएगा। तो गाय का दूध और भैंस का दूध दोनों ही बच्चे की भूख मिटा सकता है। एक बच्चे को भूखा है, चाहे गाय का दूध दो या भैंस का दूध दो, उसका पेट भर जाएगा, ठीक है, उसे पोषक तत्व मिल जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो गाय का भैंस का दूध दोनों ही उपयोगी है, दोनों ही कामगार कारगर हैं। लेकिन जब बात आएगी, ठीक है, पूजा पाठ में, तो क्या कहेंगे? पंडित जी कहते हैं गाय का दूध लेके आइए। इसका मतलब गाय के दूध को हमने क्या मान लिया है? पवित्र है। तो भैंस का दूध अपवित्र नहीं है, भैंस का दूध उपयोगी तो है, लेकिन उसे पवित्र चीजों से दूर रखा गया है। तो यही है, पवित्र चीजों के प्रति आस्था ही क्या है? धर्म है। और अपवित्र चीजें वो हैं जो पवित्रता से दूर रखी जाती हैं, जिनको अलग रखा जाता है। इसका मतलब ये कोई पाप नहीं है, भैंस का दूध कोई जहर नहीं है, बस वो उसे गाय के दूध की तरह सामूहिक चेतना प्राप्त नहीं है, उसे सामूहिक विश्वास प्राप्त नहीं हुआ। तो जिस भी वस्तु को सामूहिक विश्वास प्राप्त हो जाता है, वो पवित्र बन जाती है, और उसी पवित्र वस्तु के अध्ययन को, उसी पवित्र वस्तु के प्रति सामूहिक चेतना को धर्म का नाम दिया है किसने? दुर्खिम ने। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन हो तो पूछिए। ठीक है, तो ये हमारा 3 कॉन्सेप्ट हैं। दुर्खिम को धर्म का समाजशास्त्र पढ़ने के दौरान आपको 3 विचार क्लियर होने चाहिए। तो पहला तो ये कि दुर्खिम धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरा ये कि दुर्खिम पवित्र और अपवित्र वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं, और तीसरा ये कि दुर्खिम धर्म की उत्पत्ति के संदर्भ में टोटमवाद को किस प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये 3 विचार अगर क्लियर हो जाएं, तब जाके दुर्खिम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो क्लास अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो हमने केवल दुर्खिम वाला टॉपिक आज हमारा कवर हो गया है। कल का 2 बजे का लेक्चर होगा, दोपहर 2 बजे का लेक्चर, उसमें हम शुरुआत करेंगे मैक्स वेबर से। तो दुर्खिम हमारा पूरा हो गया। अब दुर्खिम पूरा हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है, हमें प्रश्न भी सॉल्व करने होंगे। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। और दुर्खिम के आपने लेक्चर देख ही लिए होंगे, पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है, नोट्स बनाते जाइएगा साथ में। तो पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, नोट्स बनाते जाइए, और सबसे महत्वपूर्ण काम, ठीक है, जो टॉपिक कवर होता जाए उसके संबंध में क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाइए। कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर। ठीक है, शुरुआत करें प्रश्नों की।
चलिए तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में दुर्खिम से संबंधित। 2011 से लेकर 2023-24 तक यूजीसी नेट ने जो भी प्रश्न पूछे हैं आपसे, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को एक जगह पे लेके आ गए हम, ताकि एक आइडिया लग जाता है कि हाँ प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए। चलिए तो 2011 से लेकर सॉरी ठीक है, 2011 से लेकर 2023 तक के ये सारे पेपर इसमें हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, बड़ा पेपर बहुत आसान है, याद रखिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और सबके आगे लिखा भी हुआ है पेपर का क्वेश्चन कब पूछा गया था। कि जून 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में। तो निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक और अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होती हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, यहाँ पे तो जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय होगा, यानी सोशल एक्सचेंज, यानी समाज का कंट्रोल कैसा है, लोगों के बीच में भावना कैसी है, लोगों में लगाव कैसा है, सामुदायिक भावना कैसी है, सोशल कंट्रोल कैसा है, अंतःक्रिया कैसी है लोगों में। अगर किसी समाज में लोगों के बीच में अंतःक्रिया कम है, समाज का कंट्रोल बहुत कम है, ठीक है, देखिए समाज और व्यक्ति के बीच के जो संबंध है उसमें दरार ज्यादा पैदा हो चुकी है, तो स्वाभाविक सी बात है आत्महत्या की दरें ज्यादा होंगी। और हम पढ़ रहे हैं दुर्खिम को, तो आंसर तो मालूम ही है हमें, इसका आंसर क्या होगा, दुर्खिम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो दुर्खिम से पूछा गया, यह प्रश्न भी जून 2012 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने तर्क प्रस्तुत किया कि दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है। ये न केवल अपराध की आपराधिक तथा सामान्य भयोपरीत के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है, अपितु आपराधिक गतिविधि पर आपत्ति भी बनाए रखती है। यानी धर्म के अपराध क्या है, दंड जो है बात हो रही है, दंड क्या है, दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है। यानी अगर आपने कुछ किया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की है, तो आपने किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की है, आपने समाज के एक सदस्य की हत्या की है, इसलिए समाज के पास अधिकार है कि वो आपको दंड दे। ठीक है, आपने अगर कोई कानून तोड़ा है, ठीक है, तो कोई आपने कानून नहीं तोड़ा, बल्कि समाज को के संचालन के लिए जो प्रथाएं, मूल्य, नैतिकताएं बनाई गई हैं, मापदंड बनाए गए हैं, आप उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको दंड दिया जाना चाहिए। यानी दंड समाज की प्रतिक्रिया है। यानी हमने कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आपने दुर्खिम के एक विचार को पढ़ा हो, सुई जेनेसिस, इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि समाज ईश्वर है, समाज आपके स्वर्ग का निर्माता है, समाज से सर्वोच्च कुछ नहीं है, समाज ही अनिवार्य देवता है, सर्वोच्च देवता है। इसलिए समाज के प्रति अगर कुछ भी गलत सलत करेंगे, समाज दंड देगा। यानी दंड सामाजिक प्रतिक्रिया है। ये किसका विचार है, ये दुर्खिम का विचार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया जून 2012 में, यानी जून 2012 में तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। दुर्खिम के अनुसार धर्म निम्नलिखित में से किसके बीच अंतर में स्थित है। यानी दुर्खिम किसके बीच अंतर करता है, धार्मिक और धर्मपेक्षता के बीच में, पवित्र और अपवित्रता के बीच में, पावन और दूषित के बीच में, देव और भूत प्रेत के बीच में। अभी हमने पढ़ा पवित्र और अपवित्रता के बीच का जो अंतर है, धर्म इसके बीच अंतर करता है। ठीक है, जवाब देते जाइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी जून 2012 में आया, यानी जून के महीने पेपर में चौथा क्वेश्चन है ये अपने आप में। दुर्खिम ने समाज को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया है। दुर्खिम के अनुसार समाज क्या है, विचारों का समुदाय, ठीक है, समरसपूर्ण समुदाय, नैतिक या सदाचारी समुदाय, नैतिक परक समुदाय। समाज के संचालन के लिए दुर्खिम क्या मानते हैं, दुर्खिम मानते हैं, आपने पढ़ा था नैतिक घनत्व अवधारणा पढ़ी होगी, मोरल डेंसिटी की अवधारणा। यानी समाज में जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे, ठीक है, लोगों के बीच में अंतःक्रिया बढ़ती है, और अंतःक्रिया बढ़ने के साथ साथ नैतिक घनत्व बढ़ता है। क्लियर है, इसी से सम विभाजन पैदा होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो दुर्खिम के अनुसार समाज क्या है, दुर्खिम के अनुसार समाज एक प्रकार से नैतिक या सदाचारी समुदाय है।
क्लियर यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम संबंध में विफलता के परिणाम स्वरूप मृत्यु निम्नलिखित में किस प्रकार की आत्महत्या है? अगर कोई व्यक्ति ब्रेकअप के चलते सुसाइड कर ले तो किस प्रकार का सुसाइड है? यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। पहला, भाग्यवादी आत्महत्या, स्वार्थपरक आत्महत्या, आपके परमार्थ उन्मुख आत्महत्या या अप्रतिमानिक आत्महत्या। ठीक है, शिप्रा जी, ज्योति जी, आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में, जहां चैट बॉक्स बना है वहां पे उत्तर दीजिए अपना। तो ये किस प्रकार की आत्महत्या हुआ? भाई सीधी सी बात है, प्रेम संबंध टूट गया, व्यक्ति अकेला पड़ गया। ठीक है, व्यक्ति को सामाजिक मापदंड है उसका उल्लंघन वो करने लगेगा, धीरे धीरे समाज में उसका कोई लगाव नहीं हो पच पाया, एक प्रकार से अकेलापन का शिकार हो चुका है। तो भाग्यवादी आत्महत्या तो नहीं है वो अपने आप में। स्वार्थपरक आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या भी नहीं है। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने आप को समाज से भी सर्वोपरि मानता है। ठीक है, परार्थ उन्मुख आत्महत्या भी नहीं है। ठीक है, वो समाज की भलाई के लिए जान कौन दे रहा है? प्रेम संबंध टूटा है तो समाज में क्या भलाई कर रहे हो उसके आगे आप? समाज की भलाई के लिए कुछ सुसाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ शहीद तो हो नहीं रहे हैं आप। महत्वपूर्ण क्या बची आपकी? अप्रतिमानक आत्महत्या, यानी समाज के जो मूल्य है, समाज के जो विचलन है, व्यवहारिक व्यवहार है, ठीक है, समाज से आप लगाव महसूस नहीं हो पा रहा, आपको समाज से आप कटाव सा महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में अपने आप से बिलगाव अलगाव महसूस कर रहे हैं। इसके चलते आपने क्या किया? आप अकेले पड़ गए, आपको अकेला छोड़ दिया गया समाज में जीने के लिए। इस कंडीशन में जब आप आत्महत्या करते हैं, इसे अप्रतिमानिक आत्महत्या कहा जाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा आराम से। मैंने प्रैक्टिस करा दी ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इतने सालों में, 10-15 सालों में दुर्खिम से क्वेश्चन क्या आए हैं। इसके अलावा देखिए, अब आता है दुर्खिम का जीववाद को समझता है। ठीक है, दुर्खिम जीववाद को समझाता है। दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला, आत्म पूजा। दूसरा, विश्वास की विश्व में घटनाएं प्रेतात्मा की गतिविधि द्वारा घटित होती हैं। तीसरा, पशुओं की पूजा करने में विश्वास। और चौथा, प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा में विश्वास। तो दुर्खिम के अनुसार जीववाद क्या है? दुर्खिम जीववाद में क्या मानते हैं? क्या यह आत्मा की पूजा है? क्या यह विश्वास की विश्व में घटनाएं प्रेत गतिविधियों से संचालित होती हैं, ये स्वीकार करता है? पशुओं की पूजा करने में विश्वास करता है कि प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा में विश्वास करता है? ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तर का चयन करना है। दिसंबर 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आपने दुर्खिम पे जीववाद को पढ़ा है तो ये क्लियर हो जाता है। पहली बात, दुर्खिम आत्मा की पूजा और कहीं ना कहीं जो विश्व में घटनाएं प्रेतात्मा में घटित होने वाली घटनाएं हैं, इस पर जोर देते हैं जीवात्मा में। बात अलग है कि दुर्खिम ने आत्मवाद या जीववाद को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने टाइलर की आलोचना करने के दौरान इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया था। तो आंसर क्या आएगा? 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला देखिए, आत्महत्या के बारे में दुर्खिम का अध्ययन हमें निम्नलिखित में से क्या समझाने में मदद करता है? दिसंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। यानी हर साल देखिए लगभग 2 से 3 प्रश्न यहां से दुर्खिम से ही पूछे जाते हैं। तो पहला, आत्महत्या के बारे में दुर्खिम का अध्ययन हमें क्या समझाने में मदद करता है? पहला, व्यक्ति पर समाज की पकड़, समाज पर व्यक्ति की पकड़, विभिन्न समुदायों में आत्महत्या की दरें, समाज के सामाजिक एकीकरण की कोटि। तो दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत हमें क्या बताता है? कि व्यक्ति पर समाज की पकड़। भाई सीधी सी बात है, आत्महत्या के सिद्धांत में दुर्खिम ने यही कहा था कि आत्महत्या व्यक्तिगत कारक नहीं है, सामाजिक कारक है, सामाजिक घटना है अपने आप में, और समाज इसके लिए जिम्मेदार है। यानी समाज, व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। और समाज सुई जेनेसिस है, वो सर्वोच्च देवता है, वो किसी की पकड़ में नहीं आने वाला। तो उस व्यक्ति की पकड़ नहीं हो सकती समाज पर, समाज की व्यक्ति पर पकड़ ज्यादा होती है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। विभिन्न समाजों की आत्महत्या की दरें बताने के लिए इस सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस सिद्धांत का इस्तेमाल हुआ है कि समाज में एकीकरण क्या होता है, क्योंकि दुर्खिम ने कहा था अगर समाज में एकीकरण कम होगा तो आत्महत्या की दर ज्यादा होगी, समाज में सोशल यूनिटी ज्यादा होगी, आत्महत्या अपने आप कम होगी। तो समाज में व्यक्ति अलगाव क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि एकीकरण की कमी होती है, जिस कारण से आत्महत्या कर लेता है। यानी ये सिद्धांत ये बताता है कि व्यक्ति पर समाज की पकड़ होती है और समाज के एकीकरण का नियम क्या, किस स्तर पर समाज का एकीकरण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वनिर्भर निर्धारित यानी सुजिनेसिस कहा है? अभी हमने बात करी है, ये विचार किसका है? दुर्खिम का विचार है। जून 2013 में एक प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, एनोमी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया?
दिसंबर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एनोमी शब्द का प्रयोग किसने किया है? दिसंबर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, दुर्खिम ने या मर्टन ने? ठीक है, तो सीधी सी बात है, दुर्खिम तो है ही आंसर, तो 3 तो हटा दीजिए। जो बचा कौन सा? यानी बी तो नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, दुर्खिम ने तो किया है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि दुर्खिम के साथ क्या कार्ल मार्क्स हैं कि आपके मर्टन है? तो सीधी सी बात है, आपने कई बार पढ़ा होगा दुर्खिम और मर्टन, ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलगाव के बारे में, एनोमी के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा आर है। ये क्वेश्चन पूछा गया जून 2015 में पूछा गया है। तो पहला कथन है, दुर्खिम के अनुसार परार्थवादी आत्महत्या इस मानसिकता से उत्पन्न होती है कि दूसरा जीवन इससे अच्छा होगा, और कारण ये लिखा गया है तर्क कि जब मनुष्यों के बीच निकटतम संबंध अधिक पाए जाते हैं तो उस समय लोगों को ये विश्वास होता है कि आत्महत्या सभी की भलाई के लिए अच्छी है। ठीक है, तो बस बताइए कौन सा कथन सही है? यानी दोनों कथन सही हैं, ए सही है और दोनों कथन सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए गलत है कि आर सही है, आर सही है कि ए गलत है, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के ऑप्शन वाले इसमें प्रश्न पूछा गया था। ये इसके 4 ऑप्शन आपको सामने दिख रहे होंगे। तो ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ध्यान से समझिए, दुर्खिम के अनुसार परार्थवादी आत्महत्या की बात हो रही है। ठीक है, इस मानसिकता से होती है कि ये जीवन से, दूसरा जीवन इस जीवन से अच्छा होगा। जैसे एक शहीद आत्महत्या कर लेता है इसी सोचकर कि मैंने जीवन देश की भलाई के लिए कुछ किया है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं कि हमें जन्नत मिलेगी, यहाँ से मर के हम जाएंगे, हमें जन्नत मिलेगी, हमने अच्छा काम किया है, हमने समाज की भलाई के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, अगला जन्म हमारा और अच्छा होगा। कहते हैं ना भैया, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा जीवन फल मिलेगा, याद रखिए। तो यहीं पे है कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है इस प्रकार की आत्महत्या, क्या ये सही है? ये तर्क, ये कारण है, कथन दिया गया है। कारण ये माना गया है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने आप को समाज से बहुत जोड़ देते हैं, समाज के प्रति उनकी आस्था, उनकी प्रतिबद्धता इतनी ज्यादा होती है कि समाज की नैतिकताओं, मूल्यों, समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी कर देते हैं। इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जून 2015 का ये प्रश्न था। अब आता है जून 2019 का ये क्वेश्चन, देखिए। दुर्खिम के अनुसार समाज में निम्न विनिमय किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करता है? अगर लोगों के बीच में इंटरेक्शन कम होगा, एक्सचेंज कम होगा, लोगों के बीच में अंतःक्रिया कम होगी, तो किस प्रकार की आत्महत्या होगी? अहंकारी, भाग्यवादी, परार्थवादी या एनोमी? बस सीधी सी बात है, लोगों के बीच में अंतःक्रिया नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है, व्यक्ति अकेला पड़ गया है, उस पर कोई संकट आया, कोई मुसीबत आई, प्रेम संबंध विफल हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, अलगाव महसूस करेगा अपने काम से भी, अपने लोगों से भी, अपने समाज से भी, और सुसाइड कर लेगा। यानी सीधी सी बात है, एनोमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित दुर्खिम की निम्नलिखित कृतियों में से सही कार्यक्रम को जमाइए। अब आपने 5 किताबें पढ़ी थी दुर्खिम की, ठीक है, हमने सारी किताबें पढ़ी और साथ में यह भी पढ़ा था कि कौन सी किताब ऐसी थी जो दुर्खिम की मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी। ठीक है, कोई डाउट हो, क्वेश्चन है तो पूछिए। ठीक है, तो पहली है मॉरल एजुकेशन, दूसरी है द डिवीजन ऑफ लेबर, तीसरी है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, चौथी है सुसाइड और पांचवी है एलिमेंट्री फ्रॉम ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ये 5 किताबें हैं दुर्खिम की। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दुर्खिम के संदर्भ में कि किताबों का सही कार्यक्रम जमाइए। सबसे आसान तरीका, पहले एक काम ये कीजिए कि कहीं नहीं तो आपको ये किताब तो मालूम होना चाहिए कि पहली किताब कौन सी थी। तो दुर्खिम की पहली किताब थी, याद रखिएगा, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। 1893 में ये किताब पब्लिश हुई थी। यहां से तो आपको एक बेसिक आंसर मिल गया, कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि पहली किताब कौन सी थी। इसी किताब पर, इसी सिद्धांत पर इन्होंने अपना शोध पत्र जारी किया था, पीएचडी कंप्लीट की थी। तो यही इनका शोध का विषय भी था, पीएचडी का विषय भी था। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में आई थी। यानी पहली किताब अगर ये है
तो स्वाभाविक सी बात है पहले 2 नंबर आएगा। ठीक है, लगा दीजिए आंसर, ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो सारी किताबें नहीं भी मालूम हो तो कितना तो मालूम होना चाहिए कि पहली किताब कौन सी थी। तो पहली किताब कौन सी? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दूसरी किताब थी 1895 में आई थी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। उसके बाद आई थी 1897-98 में सुसाइड। फिर आई थी एलिमेंट्री फ्रॉम रिलीज लाइफ 1912 में। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार से अगर आपने क्रम जमाने को नहीं भी आता है आपसे, तो कम से कम इतनी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए ना, पहली किताब कौन सी थी। तो जनवरी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, दुर्खिम ने एनोमी की अवधारणा यानी अलगाव की अवधारणा, एनोमी की अवधारणा निम्न से किस किताब में प्रकट की है, किस पुस्तक में, किस रचना में प्रकट की थी। ठीक है, मार्च 2023 में, पिछले साल 2 साल 1.5 साल पहले का क्वेश्चन है, मार्च 2023 में क्वेश्चन आया था। तो एनोमी के व्यक्ति की अवधारणा कौन सी किताब में दी है? तो 2 कंडीशन में एनोमी देखने को मिलती है, यानी जब व्यक्ति सुसाइड करता है तो उस समय भी क्या होता है, एनोमिकल सुसाइड कहते हैं इसको हम, यानी सुसाइड वाली किताब में आपको नाम देखने को मिलेगा। और दूसरा हमें देखने को मिलता है जब उन्होंने श्रमिकों के बारे में, श्रम विभाजन के बारे में बताया। ये एक समय बाद इतना विशेषीकरण हो जाता है, श्रमिक इतना ज्यादा वर्गीकृत हो जाते हैं कि उन्हें अपने काम से, अपने लोगों से, अपने सहकलीगों से, अपने परिवार से, ठीक है, किसी प्रकार का लगाव खत्म हो जाता है। यानी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये भी वो किताब है जिसमें एनोमी के बारे में बताया गया था। तो यहाँ श्रमिकों के बीच में एनोमी बताई गई है, यहाँ सोसाइटी के बीच में लोग एनोमी के चलते सुसाइड करते हैं, ये बताया गया है। यानी किताब नंबर 1 और 4। क्लियर है? तो पुराने पेपर सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि आपको एक आइडिया लगता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है? कब आया क्वेश्चन? नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। और स्वाभाविक सी बात है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? दुर्खिम ने दी है, तो इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? आधुनिक समाज का। ठीक है, दुर्खिम ने समाज को 2 भागों में बांटा था, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। यांत्रिक समाज मतलब परंपरागत समाज, सावयवी समाज मतलब आधुनिक समाज। तो सावयवी समाज या आधुनिक समाज की विशेषता अगर आपको मालूम है तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसे क्रम में जमाना है। तो आधुनिक समाज का जो अनुक्रम है उसके हिसाब से जमाइए। तो विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, दमनकारी प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण याद रखिए, अगर आपको यांत्रिक समाज और सावयवी समाज के बीच का अंतर क्लियर है तो आप आसानी से इसको क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया आधुनिक समाज, पहले ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में बाकी सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन आधुनिक समाजों में प्रतिशोधनकारी कानून होते हैं, दमनकारी कानून नहीं होते, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरे में देखिए, सदस्यता, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, अल्प नैतिक घनत्व, गलत। ठीक है, आधुनिक समाजों में उच्च नैतिक घनत्व होता है, यानी ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा, विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्पता। ये तो सही लग रहा है कि हाँ, ये आधुनिक समाज की विशेषता है, सावयवी समाज की विशेषता है। और चौथा ऑप्शन क्या है? विभेद, निम्न श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, दमनकारी कानून। नहीं, दमनकारी नहीं होते। सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा, ये भी होती है, दमनकारी कानून नहीं होते हैं। और निम्न श्रेणी की अंतर्निर्भरता भी नहीं होती। आधुनिक समाजों में उच्च निर्भरता होती है और प्रतिशोधनकारी कानून होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये पूरा क्वेश्चन जो है वो एक ही टॉपिक पर टिका हुआ है, सावयवी और यांत्रिक समाज की एकता, जो यांत्रिक समाज के बीच का अंतर अगर आपको क्लियर है तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ये किसका कथन है कि आत्महत्या की दर किसी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार या स्तर से संबंधित है? अब सीधी सी बात है, दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आत्महत्या की दर की बात हो रही है, लगाइए आंसर सीधा, क्या? दुर्खिम। निम्नलिखित में से किसने श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों के अध्ययन में अब समान रूप से विचार प्रकट किए हैं? कब क्वेश्चन आया? दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, श्रम विभाजन से क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर समाज में नहीं होकर अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन पूछते तो हम एडम स्मिथ लगा देते, लेकिन श्रम विभाजन के सिद्धांत को समाज में लागू किया है किसने? इमाइल दुर्खिम ने।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा, अब देखिए यही क्वेश्चन 2023 में आया, यही क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और कितने सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूजीसी नेट के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, एमाइल दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? यहाँ बात आ रही है समाजीकरण, सोशलाइजेशन की बात। पहला, भूमि का निष्पादन, दूसरा, दूसरे को प्रतिबिंबित करना, तीसरा, सामूहिक चेतना और चौथा, श्रम विभाजन। ठीक है भाई, समाजीकरण करना है तो समाजीकरण के लिए आपको नैतिकता, मूल्य, मापदंड आने वाली पीढ़ी को सिखाने होंगे। तो आप उसी नैतिकता, उसी मूल्य, उसी मापदंड को सिखाएंगे जिसमें सामूहिक चेतना होगी, जिसे समाज सही मानता है, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो सामूहिक चेतना को, अवधारणा को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2017 में आया था। दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्नलिखित में से क्या माना है? दुर्खिम क्या कहते हैं आत्महत्या के बारे में कि आत्महत्याएं सामान्य होती हैं, असामान्य होती हैं, वैध होती हैं कि अवैध होती हैं? तो वैध अवैधता का मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, दुर्खिम ने कहा कि भाई आत्महत्या सामान्य सी घटना है। ठीक है, क्योंकि विचलन सामान्य है, दुनिया भर में ऐसा कोई समाज नहीं है जब विचलन ना होता हो। बस समस्या क्या है, विचलन की मात्रा जब बढ़ जाती है, असामान्य हो जाती है, तब वो समाज के लिए, ठीक है, हानिकारक बन जाती है। इसलिए आत्महत्या एक समान है, याद रखिए, सामान्य सी बात है। लेकिन आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब समाज में क्या होगी, तब समाज में अपराध बढ़ेंगे, तब समाज में विचलनकारी व्यवहार बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन नवंबर 2017 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि पद्धतिकीय रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है? सामाजिक तथ्यों के साथ, सोशल फैक्ट के साथ। अब सोशल फैक्ट की बात आती है तो आंसर किसका आएगा? सीधी सी बात से आंसर आएगा दुर्खिम का। वो आपको लग रहा होगा इतना सिंपल पेपर आया है, लेकिन पेपर तो यूजीसी नेट के पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम अलग से कोई यूपी पीजीटी का पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यूजीसी नेट में ही आपको मालूम पड़ गया कि 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर आपने देखे अभी तक, और सारे क्वेश्चन कितने सामान्य से प्रश्न बने हैं, और किताबों से जो प्रश्न बने हैं उन किताबों से बनने वाले प्रश्न थोड़े से अजीब से प्रकार से विस्तृत प्रश्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए इसमें। ठीक है, तो यही कारण है कि अगर आप पुराने पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है, अंदर से डर निकल जाता है कि दुर्खिम हमने पढ़ तो बहुत लिया, पेपर कैसा आएगा। तो भाई पेपर जैसा आने वाला इकाई के पेपर को सॉल्व करके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कितना पढ़ना है और कितना बचा है। बहुत से लोग खूब पढ़ते रहते हैं, अनावश्यक चीजें इकट्ठा करते रहते हैं, दुर्खिम के बारे में पता नहीं एक प्रकार से असामान्य सी चीजें पढ़ने लगते हैं, पता नहीं हर चीज की जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन पहले पेपर तो सॉल्व करके देखिए, 15 साल में आपको मालूम पड़ गया 29 क्वेश्चनों से कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक पे जोर देना चाहिए। दुर्खिम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा योगदान किस बात में दिया है दुर्खिम ने, नवंबर 2017 का यह प्रश्न है। पहला, प्रक्रियात्मक विश्लेषण, आदर्श व्यवहार का अध्ययन, संरचनात्मक सूत्र प्रतिपादन, निराधार कल्पना और अनुमान। ठीक है, तो निराधार कल्पना अनुमान तो नहीं हो सकता। दूसरा, दुर्खिम संरचनावादी नहीं है, याद रखिएगा। तीसरा, आदर्श व्यवहार का अध्ययन, आदर्श नाम के व्यवहार की कोई बात नहीं करते दुर्खिम। दुर्खिम का पूरा फोकस काय पर है? समाज के प्रकारों पर, समाज क्या काम करता है, समाज कंट्रोल कैसे करता है, समाज में नियंत्रण की भूमिका क्या होती है। इसलिए दुर्खिम का क्या माना जाता है? दुर्खिम को प्रकारवादी विचारकों में गिना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ क्या है? जून 2016 में क्वेश्चन बना था। अब हमने पढ़ा था श्रम विभाजन में कि भाई आबादी जब बढ़ती है तो समाज में नैतिक घनत्व बढ़ता है। तो नैतिक घनत्व का मतलब क्या है? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। तो याद रखिए, बात हम करते हैं कि भाई जब भी जनसंख्या बढ़ती है, दुर्खिम ने इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला सबसे आसान बना देता है आपके इस टॉपिक को। तो जनसंख्या की वृद्धि होने से क्या होगा? जनसंख्या की वृद्धि होने से, ठीक है, अंतःक्रिया क्या हो जाएंगी, इंटरेक्शन क्या होगा लोगों के बीच में, अंतःक्रिया बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। और अंतःक्रिया जब बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होता है? नैतिक घनत्व बढ़ता है। ठीक है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं, तो मोरल डेंसिटी बढ़ती है। और मोरल डेंसिटी बढ़ती है तो स्वाभाविक सी बात है लोग अपने कार्यों का बंटवारा कर लेते हैं और श्रम विभाजन क्या हो जाता है? श्रम विभाजन लागू हो जाता है। तो आबादी के बढ़ने से श्रम विभाजन होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन आबादी के बढ़ने से श्रम विभाजन क्यों होता है? क्योंकि आबादी बढ़ गई, अब एक लोगों की एक दूसरे के ज्यादा मुलाकात हो रही है, अंतःक्रिया ज्यादा हो रही है।
अंतःक्रिया ज्यादा होने से सामूहिक चेतना बढ़ रही है, नैतिक घनत्व सोशल आपकी मॉरलिटी बढ़ रही है, सॉरी मोरल डेंसिटी बढ़ रही है। मोरल डेंसिटी के बढ़ने से लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं, कार्यों का बंटवारा करने लगते हैं और श्रम विभाजन लागू हो जाता है। अब यह क्वेश्चन पूछा गया है, नैतिक घनत्व का मतलब क्या है? तो नैतिक घनत्व का मतलब आबादी बढ़ना नहीं है, नैतिक घनत्व का मतलब है अंतःक्रिया का बढ़ना, याद रखिएगा। यानी व्यक्तियों के बीच जितनी ज्यादा अंतःक्रिया होगी, यही है नैतिक घनत्व का मतलब। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक हैं? अरे अभी तो पढ़ा था हमने, याद रखिएगा। आंसर क्या आएगा? एमाइल दुर्खिम। तो 5 महत्वपूर्ण सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, इससे आराम से पेपर सॉल्व आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है? अब देखिए यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इसका विचार है? दुर्खिम का विचार है। दुर्खिम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों का बीच विभेद था? ठीक है, पहला क्वेश्चन है सामान्य और व्याधिकीय, सामान्य और स्वास्थ्य, औसत और असामान्य, बलात् और अप्रतिमानित। ठीक है, तो दुर्खिम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों का बीच विभेद था? बड़ा सामान्य सा प्रश्न है अपने आप में, बस थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाती है तो कठिन लगेगा आपको। ठीक है, जवाब देते जाइए आप लोग भी, सभी लोग। ठीक है, अब देखिए दुर्खिम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद था। अब दुर्खिम ने दो चीजों बात करी थी कि भाई दुर्खिम ने बताया कि समाज में श्रम विभाजन पढ़ने के दौरान हम पढ़ते हैं, सॉरी विचलन पढ़ने के दौरान हम पढ़ते हैं, विचलन के दौरान एक होता है कि सामान्य व्यवहार होता है कि जब व्यक्ति में सामान्य विचलन तो है, अपराध भी हो रहे हैं, आत्महत्याएं भी हो रही है, लेकिन सामान्य है। लेकिन दूसरा स्वरूप क्या होता है? दूसरा वो समाज होता है जहां पर अपराध बहुत ज्यादा है, विचलन बहुत ज्यादा है, हत्याएं ज्यादा हो रही हैं, ज्यादा रेप हो रहे हैं। तो यानी एक नॉर्मल कंडीशन थी, रेप होना या अपराध होना, ठीक है, या किसी प्रकार की आत्महत्या होना, ठीक है, या क्राइम होना, सामान्य सी बात है, दुर्खिम ये कहते हैं। लेकिन अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो समाज में क्या हो जाती है? समाज में व्याधिकी हो जाती है, समाज बीमार पड़ जाता है। तो एक होता है सामान्य व्यवहार और एक होता है व्याधिकीय। यही कारण है कि समाज के संगठन में दो बातों की बात की है। समाज में दो प्रकार के स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक तो सामान्य चरित्र देखने को मिलता है और दूसरा ये बीमार समाज देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक और साविवी एकजुटता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाजों में अंतर किया है? हमने पढ़ा भी था यांत्रिक समाज और साविवी समाज में क्या अंतर होता है। इसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना होगा, ठीक, सॉरी सम विभाजन की अवधारणा को देखना होगा, उसे हमने आपको पढ़ाया था सेकंड लेक्चर में, आपके दुर्खिम के भाग नंबर 2 में, टॉपिक नंबर 2 में। दुर्खिम 4 लेक्चर लगे हैं दुर्खिम को खत्म करने में, याद रखिएगा, छोटा टॉपिक नहीं है दुर्खिम। और आपको मालूम ही पड़ रहा होगा कि हर साल ऐसा पेपर होता ही नहीं है जो बिना दुर्खिम के हो जाए, तो दुर्खिम से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज के हमारे, जो हमने 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दुर्खिम से संबंधित, उन प्रश्नों को सॉल्व किया। साथ ही साथ हमने दुर्खिम से जो रिलेटेड हमारा जो टॉपिक था धर्म का समाजशास्त्र, उसमें पवित्रता की धारणा क्या है, टोटमवाद क्या है, इसको समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन थे, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड पेपर कैसे आ रहे हैं। तो हमने यूनिट नंबर 1 से शुरुआत करी थी, 23 तारीख को हमारा बैच प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो 23 तारीख में आज कुल मिला के 4 लेक्चर हो चुके हैं और 4 लेक्चर में हमने, ठीक है, अपना पहला यूनिट का पहला टॉपिक दुर्खिम वाला टॉपिक कवर कर लिया। दुर्खिम को पढ़ने के साथ ही साथ हमने दुर्खिम से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है, वो क्वेश्चन जो पिछले 2011 से लेकर 2023 के मध्य पूछे गए थे। तो जब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुल मिलाकर 29 प्रश्न होंगे, इसमें 29 प्रश्नों को जानने और समझने का हमने प्रयास किया। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि पेपर दुर्खिम को लेकर यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चन काफी सरल होते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा भाषा शैली के कारण कठिन से महसूस होते हैं। लेकिन अगर आपने दुर्खिम को अच्छे से पढ़ा है, गहराई से पढ़ा है, फिर आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? पूछिए। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अब कल, ठीक है, और कल हम शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो कल 2 बजे का जो यूजीसी नेट का हमारा बैच है, इसमें
कल टॉपिक शुरुआत करेंगे मैक्स वेबर की, और मैक्स वेबर के कम से कम 3 लेक्चर लगेंगे। मैक्स वेबर में डेली 1 ही घंटे के 3 क्लासेस होंगी। फिर हम मैक्स वेबर से संबंधित भी इसी प्रकार से हम पिछले 2011 से लेकर 2024 तक के जितने पेपर में मैक्स वेबर से रिलेटेड प्रश्न आए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। यानी पहले टॉपिक तैयार करेंगे और फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो कल हमारा दोपहर 2 बजे का लेक्चर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के विचारों को। ठीक है, और लगभग 3 लेक्चर चलेंगे ऐसे 3 दिन तक। 3 दिन तक लेक्चर लाइव क्लासेस चलती हैं एप्लीकेशन पर, उसी पर आपको ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं उसमें अगर गलत हो रहे हैं, डाउट हो रहा है तो जरूर पूछिए, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी। ठीक है, चलिए तो मुलाकात होगी आपसे कल दोपहर 2 बजे, और हमारे टॉपिक का नाम होगा मैक्स वेबर। चैनल को लाइक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। और कुछ लेक्चर तो आपको केवल हमारी एप्लीकेशन में मिलेंगे, समस्त लेक्चर यूट्यूब पर उपलब्ध कराना संभव नहीं है। यूजीसी नेट का कल आपका एग्जाम है, जिन लोगों का एग्जाम है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिए, कल 29 तारीख है, ठीक है, संडे है, और अपने एग्जाम को और कोशिश कीजिएगा इसी बार में क्लियर कर लीजिए। अब भगवान करे आपको दिसंबर में एग्जाम देने की आवश्यकता ही महसूस ना पड़े, इसी समय आप जेआरएफ और अपना एग्जाम क्लियर कर लीजिए। चलिए तो मुलाकात होगी दोपहर 2 बजे, कल दोपहर 2 बजे, और टॉपिक का नाम होगा मैक्स वेबर। बहुत बहुत धन्यवाद।